Hello guys, welcome back to my channel Gravity Tech. This is the next video on C programming series. This course will help you to learn C language from scratch, even if you do not have any programming background. In previous videos, already as a part of this course, we have covered a lot on C language, right? C language history, character set, keywords, variables, constants, primary, secondary data types, format specifiers, printf, scanfs, operators, conditionals, switch case, break statement, loops, continue statement, arrays, single, double dimensional, multi-dimensional arrays, strings, functions, recursion, structure, unions, pointers, type def, enums, storage classes, and so on, right? In this video specifically, we are going to focus on the memory management in a C program. Okay, now if you want basically to revise or clear any of the topics which I just talked about on, go to the channel and watch the respective videos. Okay, and guys, if you haven't subscribed yet, do subscribe to the channel, as I will not be limiting this channel with C. It will also have the Python data structures with C, C++, Java, Shell, operating system, and mathematics too. Okay, now let's see how the memory management is done in a C language. So agenda for today's session is like, what is a memory representation of C program, dynamic memory management of functions, dynamic memory management functions, what is a memory leak, how to avoid it, what is a dangling pointer, how to avoid it, right? And the next session topics. Now let's look at how the memory represented in C for the C program. Now every C program has whenever you run a C program, जब भी आप कोई C program run करते हो तो एक block of memory allocate हो जाती है उस प्रोग्राम के लिए, राइट? जिसको एक हाई एड्रेस होता है और एक लो एड्रेस होता है, मतलब जहां से उस मेमोरी ब्लॉक का एड्रेस शुरू होता है और प्रोसेस मेमोरी का, राइट, मे बी वी कैन से, और जहां पे खत्म होता है, दैट इज हाई एड्रेस, राइट? नाउ ये वाला जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है, ये बेसिकली 5 डिफरेंट सेगमेंट्स में कैटेगराइज होता है. सो सबसे पहला वाला जो सेगमेंट होता है वो होता है टेस्ट सेगमेंट, राइट? टेक्स्ट सेगमेंट या और इनिशियलाइज डेटा, ये दो अलग अलग सेगमेंट्स है, लेकिन टेक्स्ट सेगमेंट फर्स्ट सेगमेंट होता है. टेक्स्ट सेगमेंट को कोड सेगमेंट भी बोला जाता है, राइट? और सिंपली टेक्स्ट सेगमेंट बोलते हैं. सो once the sections, this is one of the sections of a program in an object file or in a memory which basically contains the executable instructions. So as a memory region, a text segment may be placed below the heap or stack. ये जो होता है टेक्स्ट सेगमेंट, राइट, एक तो हीप और स्टैक जो दूसरे दो सेगमेंट्स है उसके आजू बाजू में भी इसको रखते हैं. ओके, नाउ व्हाट इज इनिशियलाइज डेटा? ये इनिशियलाइज डेटा, दिस इज बेसिकली अ सेगमेंट जहां पे सभी इनिशियलाइज डेटा रहता है. आप जब भी प्रोग्राम लिखते हो, प्रोग्राम लिखते वक्त जो भी आप इनिशियलाइजेशंस करते हो, राइट, ऑल दोज इनिशियलाइजेशंस बेसिकली गो टू इनिशियलाइज डेटा. ओके, अनइनिशियलाइज डेटा, जो भी आपने डेटा या फिर वेरिएबल्स डिफाइन किए लेकिन जो इनिशियलाइज नहीं किए, राइट, वो बेसिकली इस सेगमेंट में जाते हैं. उसे बोलते हैं हम लोग BSS. BSS का मतलब क्या होता है? इट इज बेसिकली अ ब्लॉक स्टार्टेड बाय अ सिंबल, रिमेंबर. ओके, उसके बाद होता है हीप और स्टैक. ये दो सेगमेंट्स होते हैं जो एक दूसरे के नजदीक होते हैं. स्टैक जनरली ऊपर से नीचे तक ग्रो होता है और हीप एक्चुअली नीचे से ऊपर तक ग्रो होता है, और दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो होते हैं. स्टैक में सभी के सभी कंपाइल टाइम जो डेटा हम जो भी डेटा कंपाइल टाइम सेव होता है, राइट, कंपाइल टाइम पूरा डेटा स्टैक में रहता है, और जो रन टाइम और डायनेमिक मेमोरी डेटा होता है वो हीप में जाता है. हीप और स्टैक जैसे एक दूसरे, देखिए स्टैक, जब भी स्टैक के अंदर जैसे जैसे डेटा आता जाएगा ये नीचे नीचे ग्रो करता जाएगा, जैसे जैसे हीप में डेटा आता जाएगा ये ऊपर ऊपर ग्रो करता जाएगा. और ये जब एक दूसरे को मिल जाते हैं तब बोलते हैं हम कि मेमोरी ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुकी है, राइट? और ये लास्ट, ये मेमोरी सेगमेंट नहीं होता है, बट दिस इज बेसिकली सेगमेंट जहां पे कमांड लाइन आर्गुमेंट्स और इन्वायरमेंट वेरिएबल स्टोर होते हैं. ओके, सो दिस इज हाउ द मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सी प्रोग्राम इज. नाउ लेट्स लुक एट डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन. ये सी प्रोग्राम में कैसे होता है? यहाँ पे बेसिकली 4 फंक्शंस यूज होते हैं. मैलॉक यूज होता है, कैलॉक यूज होता है, रीअलॉक यूज होता है, और फ्री यूज होता है. नाउ मैलॉक, कैलॉक और रीअलॉक ये तीनों मेमोरी अलोकेट करने के लिए यूज होते हैं. और फ्री क्या होता है? फ्री इज बेसिकली जो भी मेमोरी हम लोगों ने अलोकेट की है उसको रिलीज करने के लिए यूज होता है. ओके,
ना मैलॉक मतलब क्या, मैलॉक मतलब क्या, वॉइड स्टार मैलॉक साइज टी अंडरस्कोर टी। सो यहाँ पे जब इस तरह से मैलॉक फंक्शन का क्या है, प्रोटोटाइप है। मैलॉक क्या करेगा, ये उतने बाइट्स अलोकेट करेगा जहाँ जितने आप यहाँ पे दोगे, और उतने बाइट्स मेमोरी में हिप में अलोकेट करके ये उस अलोकेटेड मेमोरी का एड्रेस रिटर्न कर देगा। मैलॉक को कुछ लेना देना होता नहीं है कि आप उसमें इंटीजर रख रहे हो, फ्लोट रख रहे हो, कुछ भी रख रहे हो, राइट। ये खाली उस, यहाँ पे आप जितने बाइट्स दोगे, बाइट्स रिमेंबर, ओके, जितने बाइट्स दोगे उतने बाइट्स अलोकेट करके उसका खाली एड्रेस रिटर्न कर देगा। ओके। कैलॉग क्या होता है, कैलॉग में आपके पास एक ऑप्शन होता है कि आपको किस टाइप का डेटा रखना है। तो अगर आपने यहाँ पे इंटीजर नम लिखा, राइट, कि इंटीजर नम लेट्स से 50, यहाँ पे आपने 50 दे दिया, इंटीजर नम और 50, इसका मतलब क्या होगा कि आपको 50 इंटीजर्स के लिए मेमोरी एलोकेट करना है। 50 इंटीजर्स मतलब कितना होगा, 50 इंटू 4, एक इंटीजर का साइज होता है 4, सो 50 के लिए कितना होगा, 200। सो ये बेसिकली कैलॉग 200 बाइट्स के लिए मेमोरी एलोकेट करेगा, और जो मेमोरी एलोकेट करके जो भी इनिशियल एड्रेस रहेगा वो रिटर्न कर देगा। अगेन कैलॉग को भी कोई लेना देना होता नहीं है कि आप इसमें इंटीजर ही स्टोर करें और कोई स्टोर करे। अगर आपको कोई स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो तो आप स्ट्रक्चर दे सकते हो। सो कैलॉग में, कैलॉग और मैलॉग क्या है, एक दूसरे को और होते हैं, राइट। नाउ रीअलॉक क्या होता है, लेट्स से कि आपने ऑलरेडी मेमोरी एलोकेट कर दी है मैलॉक या फिर कैलॉग यूज करके। लेट्स से कि आपने 10 इंटीजर्स के लिए ऑलरेडी मेमोरी एलोकेट की है, लेकिन समहाउ जब प्रोग्राम रन हो रहा है तब आपको पता लगा कि नहीं भाई, 10 वाला जो मेमोरी एलोकेशन है, 10 इंटीजर्स का मेमोरी तो सफिशिएंट नहीं है, ये 15 इंटीजर्स के लिए होना चाहिए था। मतलब क्या है कि ऑलरेडी आपने हिप में 10 मेमोरी, 10 इंटीजर्स के लिए जगह एलोकेट किया, आप उसी को एक्सटेंड करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो 5 बाइट से, राइट। तो अभी रीअलॉक यूज होता है। रीअलॉक क्या करता है, रीअलॉक जो ओरिजिनल ऑलरेडी अलोकेटेड स्पेस होती है हिप में मैलॉक या कैलॉक से, उसको बढ़ा देता है, ओके, और या फिर रिड्यूस कर देता है। नाउ रीअलोकेट्स अ मेमोरी पॉइंटेड बाय द एड्रेस टू द न्यू बाइट्स, सो 10 का 15 वो कर देगा। सो ये भी सेम तरीके से रियलॉग मैलॉग कैलॉग को कोई लेना देना होता नहीं है भाई, आप उसमें क्या स्टोर करे हो, ये खाली उतने नंबर ऑफ बाइट्स स्टोर का मेमोरी एलोकेट करके वॉइड स्टार रिटर्न कर देता है, मेमोरी एड्रेस रिटर्न करेगा। अभी ये जो मेमोरी एड्रेस रिटर्न करेगा उसको स्टोर करने के लिए हमको कोई पॉइंटर लगता है, राइट। सो वो पॉइंटर में चला जाएगा। अभी फ्री क्या करेगा, फ्री बेसिकली क्या करता है कि आपने ऑलरेडी अगर कोई मेमोरी एलोकेट करके रखा है मैलॉक कैलॉक या रीअलॉक से, उसको फ्री कर देगा कि नहीं अभी ये वाला मेमोरी और कोई यूज कर सकता है प्रोग्राम के अंदर, प्रोसेस, राइट। सो वॉइड स्टार एड्रेस मतलब क्या कि इस, जो भी आपने पहले मेमोरी एलोकेट किया है, राइट, हिप में मैलॉक कैलॉक रीअलॉक से, इसमें स्टोर किया हुआ है, और भी इसको रिलीज कर दो। ये देखो, ये वॉइड स्टार नहीं रिटर्न करता है, क्योंकि ये क्या, फ्री का काम क्या, खाली रिलीज कर दो, बताओ मत कि अभी उसको रिटर्न टाइप कुछ है ही नहीं। ओके, इट बेसिकली रिलीजेस अ फ्रीज अ ब्लॉक ऑफ मेमोरी पॉइंटेड बाय द एड्रेस। अभी लेट्स सी कि ये एक्चुअली होता कैसे। अभी देखिए, यहाँ पे क्या है ना कि जब आप बोलोगे मैलॉक, राइट, मैलॉक आपने बोल दिया 100, तो ये क्या करेगा, बेसिकली 100 बाइट्स के लिए मेमोरी एलोकेट कर देगा, राइट। लेट्स से कि 100 बाइट्स के लिए उसने मेमोरी एलोकेट कर दिया, और एक एड्रेस रिटर्न करेगा। लेकिन 100 बाइट्स मतलब कितने हो गए, अगर 100 बाइट्स, अगर आपको इसमें इंटीजर स्टोर करने हैं तो कितने इंटीजर्स आएंगे, खाली 25 इंटीजर्स, करेक्ट। अगर आपको 100 इंटीजर्स के लिए अगर चाहिए होता तो आप फिर कैसे लिखते, तो ऑब्वियस है 100 बाइट, 100 इंटीजर्स के लिए आप कैसे लिखोगे, मैलॉक, राइट, साइज ऑफ इंट, मतलब क्या, जो इंटीजर का साइज है, क्योंकि इंटीजर का साइज ये आर्किटेक्चर के हिसाब से चेंज होता है, माइक्रो प्रोसेसर के हिसाब से, राइट, साइज के हिसाब से, और इंटू 100। अभी ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन खाली 100 बाइट्स से एलोकेट करेगा, कितना एलोकेट करेगा, 100 बाइट्स, राइट। लेकिन अगर आप नीचे वाला फंक्शन देखोगे तो ये पहले कन्वर्ट किस में करेगा, ओके, मैलॉक, ये इसको कॉल होने के पहले ये सॉल्व करेगा एक्सप्रेशन। साइज ऑफ इंट क्या है, 4, 4 इंटू 100, ये क्या हो गया, 400।
सो ये कॉल करते वक्त क्या कॉल करेगा, मैलॉक 400 कॉल करेगा। कितना कॉल करेगा, मैलॉक 400। सो इसका मतलब यहाँ पे 400 बाइट्स एलोकेट होंगे। अभी मैलॉक को कोई लेने देना है नहीं कि आप इसको इंट इसमें इंटीजर से स्टोर करो या बाई कैरेक्टर स्टोर करो, कुछ भी स्टोर करो। तो ये रिटर्न करेगा एक खाली मेमोरी एड्रेस की भाई 400 बाइट्स मैंने स्टोर कर अलोकेट कर दिया, अभी तुमको जैसे यूज करना है उसको यूज करो। तो हमको प्रोग्राम में बताना पड़ता है कि भाई अभी इसको हम कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे उसको टाइप कास्ट करना पड़ता है, इंट स्टार। क्या करना पड़ता है, इंट स्टार टाइप कास्ट। मतलब क्या कि फंक्शन कॉल करो, 100 इंटीजर्स के लिए मेमोरी एलोकेट करो, और जो भी मेमोरी एलोकेट होगी उसका जो भी एड्रेस आएगा मैं उसको इंट स्टार में कन्वर्ट करके यूज करूंगा, ताकि मैं ये जो है 400 बाइट्स उसमें खाली इंटीजर ही स्टोर कर पाऊँ। ओके, इस तरीके से मैलॉक होता है। अभी कैलॉग भी सेम तरीके से होगा। सो अगर कैलॉग, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि आपको जो अगर देना है राइट इंट, तो आपको अगर कोई इंट नम दे दो आप, जो भी है राइट, और कितनी साइज है राइट, लेट्स से 50, करेक्ट। तो लेट्स से यहाँ पे 4 दे दिया आपने, तो ये सेम काम करेगा। क्या करेगा, 50 × 4 200 राइट, या फिर 100 × 4 400। और फिर इसको फिर से आपको क्या करने का, टाइप कास्ट करना पड़ेगा, करेक्ट। और सिंस ये पॉइंटर रिटर्न करता है, आपको इसको पॉइंटर में लेना पड़ेगा स्टोर करने के लिए। सो ये रहेगा इंट स्टार ptr। ये देखिए अभी ये वाला जो है इंस्ट्रक्शन, ये वाला इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, दिस इज समथिंग द फाइनल मैलॉक वाला इंस्ट्रक्शन है कि ओके क्या करो, मैलॉक 400 बाइट्स अलोकेट कर दो, और जो भी अलोकेट करके इनिशियल एड्रेस आएगा उसको इंट स्टार में कन्वर्ट कर दो, और जो एड्रेस है उसको पीटीआर में स्टोर कर दो। सो अभी नाउ पीटीआर इज बेसिकली पॉइंटिंग की टू द एड्रेस ऑफ 400 बाइट्स व्हिच इज अलोकेटेड इनटू द हीप बाय मैलॉक। इसको बोलते हैं रन टाइम। ओके, नाउ कैलॉक अगर आपको यूज करना है तो इसी को आप सिंपली इस तरीके से चेंज कर सकते हो, राइट। सी कैलॉक में खाली यहाँ पे एक पैरामीटर की जगह पे कितने पैरामीटर दिए जाते हैं, 2। तो आपको यहाँ पे हो गया कैलॉक, यहाँ पे स्टार देने की जरूरत नहीं, आप इस तरह से दोगे। लेकिन अगर आपको स्टार पीटीआर से जो आपने मेमोरी अलोकेट की है राइट, वो कम थी, तो आप अगर उसको बढ़ाना चाहते हो तो आप कैसे बढ़ा सकते हो, ptr इज इक्वल टू राइट रीअलॉक। अभी कौन सी वाली मेमोरी बढ़ाना चाहते हो आप, ptr की, और कितने से बढ़ाना चाहते हो। ऑलरेडी पहले 400 बाइट्स थे, तो अभी क्या चाहिए हमको, साइज ऑफ इंट हमको 100 बाइट्स नहीं चाहिए थे, लेकिन ये 200 बाइट्स होने चाहिए थे, 200 इंटीजर्स होने चाहिए थे। तो अभी क्या हो जाएगा, पहले पीटीआर का जो था वो 100 इंटीजर्स के लिए अलोकेट किया था, लेकिन अभी पीटीआर कितने के लिए अलोकेट करेगा, 200 के लिए। तो यहाँ पे वो फिर से वॉइड स्टार देगा, हम उसको क्या करेंगे, टाइप कास्ट कर देंगे। इस तरह से रीअलोक यूज होता है ना। अभी फ्री कैसे यूज होता है, फ्री में सिंपल है, आप जो भी पॉइंटर दोगे राइट, तो अभी ये फ्री का मतलब क्या हो जाएगा, ये बोल देगा ये फ्री पीटीआर जिस किसी कोई मेमोरी को पॉइंट कर रहा है राइट, उसको फ्री कर दो। तो इस तरीके से आपको ये चारों फंक्शंस यूज करने। नाउ लेट्स से हम एक एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, नाउ लेट्स टेक एन लुक एट दिस एग्जांपल कि टाइम थोड़ा बचाने के लिए एक्चुअली मैंने ऑलरेडी एग्जांपल लिख के रखा हुआ है यहाँ पे। अभी हमको क्या करना है कि यूजर को सी हमको एक प्रोग्राम लिख के देना है यूजर को। व्हाट यूजर विल डू, यूजर के पास डेटा है राइट, यूजर बेसिकली वांट्स टू सॉर्ट द डेटा। यूजर के पास कुछ इंटीजर्स है, और उस इंटीजर्स को यूजर को सॉर्ट करना है, राइट। लेट्स से कि अभी यूजर के पास डेटा है 34 23 67 -23 9, राइट। अभी ये इंटर जब करेगा यूजर, तो आउटपुट क्या होना चाहिए, सॉर्टेड आना चाहिए। सबसे छोटा नंबर पहले आना चाहिए -23, बाद में 9 आना चाहिए, बाद में 23, बाद में 34 और बाद में 67, ऐसे आउटपुट आना चाहिए। लेकिन ये हर बार एक ही यूजर होगा ऐसा नहीं है, राइट। मे बी एक्स यूजर के पास पांच इंटीजर्स है, वाई यूजर के पास 10 इंटीजर्स है,
जेड यूजर के पास 20 इंटीजर्स है। सो ये जो साइज है ये फ्लेक्सिबल रहेगा। तो अगर आपने यहाँ पे एरे यूज कर लिया राइट, तो एरे का क्या हो सकता है, बेस्ट केस की आपने करेक्ट डायमेंशन लिया है। लेकिन अगर आपने कम बाइट्स यूज किए, कम एलिमेंट्स यूज किए, तो क्या आपने एक्स्ट्रा मेमोरी ऑलरेडी लेके रखी है राइट, दैट्स वेस्ट ऑफ मेमोरी। लेकिन आपके पास लेट से 10 इंटीजर्स का ही एरे है और आपको अगर 15 नंबर सॉर्ट करना है, तो आपके पास मेमोरी कम पड़ जाएगी अगर आपने एरे लिया तो, स्टैटिक एरे। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करना है। देखिए अभी हम क्या करेंगे, हम लोगों ने एक एरे ले लिया, एक इंटीजर स्टार, इट्स अ पॉइंटर टू दैट एरे राइट। ये किसको पॉइंट करेगा, जो हमको डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करके देगा, कौन, मैलॉक। अभी हमने आई जे टेम्प साइज करके लिया, वो क्यों वो भी बताता हूँ। साइज मतलब कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है जो यूजर क्या करना चाहता है, सॉर्ट करना चाहता है। तो हम इन्हें यूजर को पूछ लिया, भाई इंटर करो हाउ मेनी, बेसिकली इंटर द नंबर ऑफ इंटीजर्स विच यू वांट टू सॉर्ट। तो उसने इंटर कर दिया, साइज में वो चला जाएगा। लेट्स सी यहाँ पे 5 है, तो राइट, तो वो पहले यहाँ पे 5 इंटर करेगा। फिर हम बताएंगे कि भाई पहले मैलॉक करो, क्या 5 इंटीजर्स के लिए जगह अलोकेट करो। सो मैलॉक साइज मतलब क्या, 5 साइज ऑफ इंटीजर, एक इंटीजर का साइज दैट इज 4, 4 इंटू 5 कितना हो गया, 20। सो मैलॉक क्या करेगा, 20 बाइट्स के लिए मेमोरी एलोकेट करेगा। अगर ये आपने आपने यहाँ पे 50 इंटीजर दिए, तो क्या 50 इंटू 4, सो 200 इंटीजर्स के लिए। सो इसलिए मैलॉक यूज होता है। आपको रन टाइम आपको चाहिए उतना ही मेमोरी एलोकेट होगा खाली, एंड देन जो भी रिटर्न करेगा मैलॉक, उसको हम इंट स्टार कन्वर्ट करें। क्यों, क्योंकि ये इंट एरे क्या है, इंट स्टार है। सो अभी मैलॉक ने जो भी रिटर्न किया वो एड्रेस कहाँ चला गया, इंट एरे के अंदर चला गया राइट। अभी हम यूजर को क्या बोलेंगे, अभी इंटर द नंबर्स। अभी भाई जो हमारे पास जो नंबर्स है राइट, जो तुमको सॉर्ट करते हैं वो इंटर करो। तो एक फॉर लूप यूज कर लिया सिंपली स्कैन अप करने के लिए, कितने साइज, मतलब अगर 5 है तो 5 एलिमेंट्स आएंगे और इंट एरे इंडेक्स में चले जाएंगे राइट। सो इंट एरे 0 में ये रहेगा, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में रहेगा। अभी एक छोटा सा कोड लिखा है मैंने, इसको बबल सॉर्ट बोलते हैं। आई विल नॉट टेक यू थ्रू दिस, लेकिन इसको बबल सॉर्ट बोलते हैं राइट। इट इज वेयर वी यूज टू एरेज, ओके। और जो भी एलिमेंट पे वो इटरेट हो रहा है, उसके पीछे वाले एलिमेंट्स को हम लोग एक्चुअली अगले वाले एलिमेंट से हम लोग चेक करते हैं कि भाई कौन सा छोटा है राइट। और जब जो सबसे छोटा रहता है उसको सबसे पहले प्लेस करने की कोशिश करते हैं, तो स्वैपिंग के लिए। तो इसलिए वहां पे हमने टेम्प यूज किया है, जे यूज किया है और आई यूज किया है। फिर यहाँ पे वो डेटा सॉर्ट हो गया। सॉर्ट होने के बाद ये आ जाएगा, हम लोगों ने खाली प्रिंट कर दिया उस डेटा को। सॉर्टेड डेटा क्या रहेगा, वी आर प्रिंटिंग दैट राइट, इजी। और जैसे ही हम लोगों ने उसको प्रिंट कर दिया, जो हमने अलोकेट की थी मेमोरी मैलॉक से, उसको हमने क्या कर दिया, फ्री, इजी। नाउ लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, ओके। नाउ व्हेन वी रन इट, सो व्हेन वी रन इट राइट, नाउ यहाँ पे देखो ये जो है, हम लोगों ने जैसे 5 एलिमेंट्स इंटर किए। सो 5 एलिमेंट्स हमको इंटर करना है, 23, 89, -34, 56, 3। तो अभी ये सॉर्ट होके क्या आएंगे, -34 पहले आ गया, 3 आ गया, 23, 56, 89। अब ये 5 एलिमेंट, लेकिन अगर हम लोगों के पास अगर 10 एलिमेंट्स है राइट, यू कैन सिंपली हैव 10 एलिमेंट्स एज वेल। जब हम उसको रन करेंगे तो ये आ गया, लेट्स से 10 एलिमेंट्स, ओके। सो 23, 45, 12, 34, 89, 22, 90, कितने हुए, 3 3 6 7 राइट, 78, 3 3 6 7 8, 56 एंड लेट्स से 1। तो जब हम उसको रन करेंगे, इट विल बेसिकली गिव यू द सॉर्टेड वन राइट, इजी। सो इस तरीके से मैलॉक का यूज होता है, और फ्री भी हमने यूज किया। अभी लेट्स से कैलॉक कैसे यूज करेंगे, इसी को हम क्या कर सकते हैं, कैलॉक कर सकते हैं राइट। इसी को हम चेंज करके वी कैन जस्ट सिंपली से कैलॉक। मैलॉक को मैंने यहाँ से निकाल दिया, हम लोग इसको बोलेंगे कैलॉक। और खाली क्या करना है हम लोगों को, सिंपली इसको जस्ट कॉमा कर देना है, करेक्ट। सो सिंपली रन हो जाना चाहिए, नथिंग एल्स। सो देर इज नॉट मच विद द कैलॉक और मैलॉक के अंदर डिफरेंस कुछ नहीं है, लेकिन जस्ट रीडेबल पर्पस के लिए आप कैलॉक अच्छे से यूज कर सकते हो। और एक डिफरेंस है, मतलब मैलॉक जो, कैलॉक के अंदर जो भी आप इनिशियलाइज करोगे वो जीरो से इनिशियलाइज होगा। मैलॉक के अंदर गारंटी नहीं है कि वो जीरो को इनिशियलाइज होगा ही, ओके। नाउ लेट्स से 5 राइट। सो 23, 34, -9, 7, 4, सही
हो गया सॉर्टेड डेटा। सो इस तरीके से मैलॉक, कैलॉक और फ्री यूज करते हैं। अभी रीअलॉक कैसे होगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल नाउ कि सेम प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं, राइट, सेम है, सब कुछ है, लेकिन ये लेट्स से कि मैंने यूजर ने फाइव नंबर्स दे दिए, लेकिन समहाउ हमको फिर से यूजर से पूछना है कि भाई और तुमको एलिमेंट्स तो इंटर सॉर्ट नहीं करने ना, यू आर श्योर कि हमको आपको इतने ही एलिमेंट्स सॉर्ट करने हैं। अगर उसने बोला कि नहीं ठीक है मुझे और नंबर सॉर्ट करने हैं, तो क्या होगा कि वो ये वन इंटर करके, जैसे उसने वन इंटर किया तो हम क्या करेंगे, कितने और कितने एलिमेंट्स इंटर करने, करेक्ट, कितने एलिमेंट्स यू वुड लाइक टू इंटर, सो हम उसको क्या करेंगे, रीअलॉक कर देंगे। रीअलॉक क्या, इंट एरे को, जो है यहाँ पे हम लोग मैलॉक से जो मेमोरी एलोकेट कर रहा है उसको हम रीअलॉक करेंगे, साइज ऑफ इंटीजर्स और कितने एलिमेंट्स और, करेक्ट। सो इंटीजर एरे, सो परसेंट डी एरे, और एलिमेंट्स कितने हैं वो इंटर करो, राइट। और जैसे ही हो जाए सो इट विल बेसिकली गिव अ इंट एरे जे आई प्लस जे। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, मोर एलिमेंट्स ही नहीं होना चाहिए, राइट। सो टोटल एलिमेंट्स होने चाहिए, करेक्ट। सो टोटल एलिमेंट्स मतलब क्या, बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी साइज दे के रखा था, साइज प्लस मोर एलिमेंट्स, करेक्ट। क्यों, क्योंकि ओरिजिनल साइज होती है वो भी देनी है, और एक्स्ट्रा लेट से पहले 5 इंटर किया, 5 एलिमेंट्स इंटर कर दिए, बाद में 3 और 3 इंटीजर एलिमेंट्स इंटर कर दो, यूजर क्या करेगा, यहाँ पे 3 इंटर करेगा। सो 5 प्लस 3 कितने हो गए, 8। सो हम लोग कितना देना है, 8। रियलॉग को बोलेंगे हम लोग भाई 8 एलिमेंट्स के लिए मेमोरी एलोकेट करो। अभी दो चीजें हो सकती है, जो ऑलरेडी इंट एरे के लिए 5 एलिमेंट का मेमोरी यहाँ पे एलोकेट हुआ है, उसी को के आगे जगह खाली होगी, तो उसी के आगे और 3 इंटीजर्स के लिए मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कंटिन्यूस मेमोरी अवेलेबल नहीं होती है आपको, आपके लिए लेट से 200 इंटीजर्स के लिए ऑलरेडी आपने मेमोरी एलोकेट कर दी, और आपको 50 एलिमेंट्स के लिए एलोकेट करनी है, मतलब 250 हो गए टोटल। लेकिन जो 200 एलिमेंट ऑलरेडी आप लोगों ने पहले एलोकेट करके रखे हैं, उसके आगे 50 एलिमेंट्स के लिए जगह है ही नहीं। तो रियलॉग क्या करेगा, 250 एलिमेंट्स के लिए कहीं उस और जगह पे मेमोरी एलोकेट करेगा। पहले जो डेटा था 200 एलिमेंट का, वो कॉपी करके नए वाले लोकेशन पे रख देगा, और पहला वाला लोकेशन क्या कर देगा, फ्री कर देगा। ओके, इसीलिए जो पहले हम लोगों ने एलोकेट किया रहता है, वो वाला डेटा एज इट इज रहता है। ओके, सो सी नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट। ओके, सो इफ वी रन इट, हाउ इट विल बी, सो ये है रियलॉग का। ओके, सो इट सेज हाउ मेनी इंटीजर्स यू वांट टू स्टोर, सॉर्ट 5, 23, 45, 6, 89 minus 2, और इंटीजर, do you want to enter more integers to sort, yes, कितने, let's say 3, right। now यहाँ पे शायद printf में कुछ गलती हुई है, right, या so परसेंट डी एलिमेंट के बाद यहाँ पे परसेंट डी लिखना रह गया। okay, so that should be the thing maybe, right, what exactly it is। so 20 22 minus 9 8, see पहले वाले जो एलिमेंट थे वैसे के वैसे रहे हैं, करेक्ट, और ये बाकी के जो 22 माइनस 9 और 8 है उसके अंदर ऐड हो गए। सो पहले वाला डेटा ऐसे कैसे रहता है, और आगे का डेटा क्या हो जाता है, निकल जाता है। So, यहाँ पे एक्चुअली परसेंट डी की जगह पे हमारा क्या रह गया था, वी बेसिकली फॉरगॉट अबाउट द मोर एलिमेंट्स, इसीलिए वो उस तरीके से आया। ओके, नाउ हो सकता है कि आप अब अगर कम एलिमेंट डालेंगे, नहीं बोले, राइट, यू डोंट वांट टू एक्सटेंड इट, राइट, सो हाउ इट विल बी, इट विल बी सेम एज इट इज, तो रीअलॉक करेगा ही नहीं। लेट्स से 4 एलिमेंट्स 23 12 8 0, कुछ नहीं करना है, राइट, तो एज इट इज आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे साइज प्लस देना भूल गए तो क्या होगा, साइज प्लस अगर देना भूल गए तो क्या होगा, सी नाउ लेट्स ट्राई टू रन इट। कि आपने बोला कि पहले एलोकेट करो 5 एलिमेंट्स के लिए, फिर री एलोकेट करो
3 एलिमेंट्स के लिए। हम लोगों ने 8 नहीं बोले यहाँ पे, तो यहाँ पे 5, करेक्ट। 34, 23, 8, 67, 0। अभी हमारा यहाँ पे इंटेंशन क्या है कि 8 मैं और 3 बोल रहे हैं ना, तो 5 + 3 8 एलिमेंट्स होने चाहिए। लेकिन गलती से हम लोगों ने क्या किया, रीअलॉक में ओनली 3 दे दिया। तो जब रीअलॉक वाला आएगा तो देखो आप यहाँ पे स्टिल एक्चुअली इट टुक ऑल ऑफ द थिंग्स विच इज गुड, बट जनरली इट डजंट। ओके, जनरली ये ऐसे नहीं होता है मोस्ट। सो दिस इज not the predictive behavior, so you should not basically do this way. So always make sure कि आप यहाँ पे नया वाला जो साइज हो यहाँ पे रखें। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज। और कुछ मतलब इट इज बाद में जब आपको फ्री करना है जैसे हो जाए। नाउ लेट्स लुक एट व्हाट इज अ मेमोरी लीक। मेमोरी लीक मतलब क्या, कि अगर मेमोरी लीक मतलब कि आपने ऑलरेडी मेमोरी एलोकेट की, ओके, मेमोरी एलोकेट की, और मेमोरी एलोकेट करने के बाद उस पॉइंटर को आपने किसी और जगह पे एलोकेट कर दिया। अभी देखिए ये वाला एक एग्जांपल लेते हैं मेमोरी लीक समझने के लिए। ओके, कैर स्टार एसटीआर करके है। सो ये क्या एसटीआर क्या है, एक कैर स्टार पॉइंटर है। हमने यहाँ पे मैलॉक किया, मतलब मेमोरी एलोकेट की। साइज ऑफ कैरेक्टर कितने कैरेक्टर्स के लिए, 45 कैरेक्टर्स के लिए हम लोगों ने साइज एलोकेट कर दिया। ओके, और उसको टाइप कास्ट करके एसटीआर में डाल दिया। सो नाउ एसटीआर बेसिकली पॉइंट्स टू अ डायनेमिकली एलोकेटेड मेमोरी इन अ हीप ऑफ द 45 बाइट्स। अभी हम लोगों ने और एक कैरेक्टर एरे ले लिया str2, उसमें क्या लिख दिया है, दिस इज नॉट डायनेमिकली एलोकेटेड स्ट्रिंग, करेक्ट। सो str2 डायनेमिकली है ही नहीं, str डायनेमिकली है, तो हम अभी str में कुछ तो स्ट्रिंग रखते हैं। सो strcpy क्या है, एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन है जो string डॉट h में है। ओके, और मैलॉक कैलॉक रीअलॉक फ्री कहाँ पे रहते हैं, stdlib में है। ओके, रिमेंबर। सो str में हम लोग कॉपी कर रहे हैं हेलो दिस इज अ डायनेमिकली एलोकेटेड स्ट्रिंग। सो अभी str में क्या गया, हेलो दिस इज अ डायनेमिकली एलोकेटेड स्ट्रिंग। जो भी यहाँ पे हमने 45 बाइट्स एलोकेट किए थे उसमें ये वाला पूरा स्ट्रिंग कॉपी हो गया। ओके, अभी हम क्या करें कि स्ट्रिंग बिफोर द मेमोरी लीक, मेमोरी लीक होने के पहले str में क्या है, हेलो दिस इज डायनेमिकली एलोकेटेड स्ट्रिंग, करेक्ट। str इज इक्वल, अभी हम लोगों ने क्या कर दिया, str इज इक्वल टू str2। अभी जस्ट थोड़ा इमेजिन कीजिए, str ऑलरेडी ऐसे ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है जो ब्लॉक हमने हिप एरिया में 45 कैरेक्टर्स के लिए अलोकेट करके रखा है। लेकिन सडनली हम बोले कि अभी एसटीआर को वहां पे पॉइंट मत करो, वो मेमोरी लोकेशन ऐसे ही रहने दो, उसको पॉइंट कर दो str2 को। मतलब अभी str पॉइंट कर रहा है str2। इसका मतलब ये वाला जो मेमोरी लोकेशन था 45 बाइट्स वो अलोकेट किया हुआ है, और अभी वो कहीं पे कहाँ पे है हमको पता ही नहीं। वो उस मेमोरी लोकेशन को जो भी पॉइंटर पॉइंट कर रहा था उसको हमने किसी और जगह पे डाइवर्ट कर दिया। इसका मतलब ये जो मेमोरी हम लोगों ने एलोकेट किया था वो ऐसे कैसे अभी भी मेमोरी में है। तो एंड और वो वेस्ट ऑफ मेमोरी है, राइट, और कोई और यूज भी नहीं कर सकता, हम भी नहीं यूज कर सकते। सो दिस इज अ मेमोरी लीक, इसको बोलते हैं मेमोरी लीक। तो आप अगर देखोगे स्ट्रिंग आफ्टर मेमोरी लीक अगर प्रिंट करोगे, पहले रहेगा दिस इज नॉट डायनेमिकली एलोकेटेड स्ट्रिंग, और बाद पहले रहेगा ये, राइट, एलोकेट डायनेमिकली वाला, और बाद में रहेगा नॉट डायनेमिकली। अगर आप अभी इसको अभी रन करोगे, सो दिस इज हाउ द मेमोरी लीक इज, राइट। मेमोरी लीक मतलब जब आप कोई भी मेमोरी डायनेमिकली एलोकेट करते हो, अगर उसको ऐसे ही छोड़ देते हो, राइट, विदाउट फ्री करते हुए, और बाद में उसको उसका कोई यूज नहीं होता है, उसको आप कभी यूज नहीं कर पाओगे, तो दैट इज अ मेमोरी लीक। ओके, सो बिफोर मेमोरी लीक इज दिस डायनेमिकली, एंड आफ्टर इज दिस। अभी ये वाला एक पार्ट हो गया। और एक पार्ट ऐसे होता है कि आपने किसी फंक्शन को कॉल किया। मेमोरी लीक कैसे होगा, आपने किसी फंक्शन को कॉल किया, लेट्स से प्रोसेस स्ट्रिंग, उस फंक्शन में आपने मेमोरी एलोकेट किया, राइट, और उस फंक्शन से बाहर आए, इस फंक्शन में जो मेमोरी एलोकेट किया है, राइट, str के लिए 45 बाइट्स के लिए, इस फंक्शन का काम हो गया, इस फंक्शन से बाहर आए। अभी यहाँ पे हम प्ले और मतलब से 50 100 या फिर 1000 लाइन का कोड लिखा है जो चल रहा है। ऑब्वियसली ये वाला जो है ये इस फंक्शन का होने के बाद बात खत्म होगी। सो दिस मेमोरी बेसिकली स्टेज अनयूज्ड। वो पूरा प्रोग्राम जब तक चलेगा तब तक वो प्रोग्राम में रहेगी, प्रोग्राम स्पेस में, राइट, मेमोरी स्पेस में, और वो कोई यूज भी नहीं कर पाएगा।
सो इस तरीके से ये सेकंड टाइप होता है कि आपका क्या होगा, यहाँ पे मेमोरी लीक हो जाएगा। अंडरस्टूड? ओके, सो दिस इज हाउ द मेमोरी लीक कंसेप्ट इज। ओके, सो अभी देखते हैं हम लोग डैंगलिंग पॉइंटर क्या होता है। डैंगलिंग पॉइंटर मतलब क्या, कि ऐसा पॉइंटर कि जिसको हम एक्सेस करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो पॉइंटर कहीं पे पॉइंट कर ही नहीं रहा है। ओके, मतलब let's take an example maybe, right? So we will try to modify this only maybe, right? So instead of process string, let's try to write it here. अभी आपने int star ptr ले लिया, right? Now यहाँ पे हम लोगों ने int star malloc, right? Size of int, जस्ट एक इंटीजर के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे मेमोरी एलोकेट की, और somehow मैंने क्या किया यहाँ पे स्टार ptr इज इक्वल टू 20 बोल दिया, करेक्ट? नाउ and if I say free ptr, see, I would say free ptr, correct? And then I will try to print maybe printf ptr value is equal to, let's say percent d star ptr, correct? ये आफ्टर फ्री बोलते हैं हम लोग इसको, लेट्स से आफ्टर फ्री, राइट? और इसी को हम पहले फ्री करने के पहले प्रिंट करते हैं, क्या आएगा, before. See, so let's see what will be the answer for this. Okay, now ये वाला जो printf है, this is before we are deallocating it, correct? See, so जब हम लोगों ने बिफोर लिखा ptr क्या है 20, बट आफ्टर क्या है ptr this, क्यों? क्योंकि ptr जब हमने यहाँ पे प्रिंट किया तो ptr उसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था जिस मेमोरी लोकेशन को हम लोगों ने अलोकेट किया था, और उस मेमोरी लोकेशन में उसने 20 कॉपी कर दिया था। लेकिन हमने समहाउ क्या बोल दिया, फ्री ptr, मतलब ptr जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है हिप में, उसको फ्री कर दो। तो मतलब वो क्या हो गया, अभी ptr उस जगह पे पॉइंट कर नहीं रहा है। तो अभी हम जब प्रिंट करना चाहते हैं पीटीआर के अंदर का डेटा, तो पीटीआर के अंदर ऐसा कोई एड्रेस है जिसके अंदर कोई और ही गार्बेज वैल्यू है, तो इसलिए क्या हो गया, वो गार्बेज वैल्यू प्रिंट कर रहा है। सो दिस इज हाउ बेसिकली डैंगलिंग पॉइंटर इज। ओके, सो हम लोगों ने मैलॉक, रियलॉक, कैलॉक, फ्री, मेमोरी लीक और डैंगलिंग पॉइंटर देखा, राइट? नाउ लेट्स गो बैक टू द प्रेजेंटेशन, राइट? व्हाट एग्जैक्टली वी हैव। ओके, सो ये ऑलरेडी हम लोगों ने देखा। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद द रियलॉक। रियलॉक जब आप यूज करोगे तो आपको क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने। रियलॉक डीअलोकेट्स द ओल्ड ऑब्जेक्ट्स पॉइंटेड बाय पॉइंटर, जो ओल्ड ऑब्जेक्ट ऑलरेडी पॉइंट कर रहा है उसको वो डीअलोकेट कर देता है और नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है रिवाइज साइज का, और उधर का जो डेटा है वो कॉपी कर लेता है। एनी बाइट इन द न्यू ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द साइज ऑफ द ओल्ड ऑब्जेक्ट विल हैव द इंटरमीडिएट वैल्यूज। ओके, अगर आप जब नए वैल्यूज, नया या फिर एग्जिस्टिंग जो मेमोरी एलोकेशन है उसको एक्सटेंड किया, तो जो नया एलोकेशन है उसमें इंटरमीडिएट वैल्यूज रहेंगी। ओके, नाउ रीअलॉक शुड ओनली बी यूज्ड फॉर डायनेमिकली मेमोरी एलोकेशन। आपके पास अगर ऑलरेडी पीटीआर है, राइट, वो जो स्टैटिक कुछ वैल्यू में है, राइट, उसके लिए आपको रीअलॉक यूज नहीं करना है, अदरवाइज वो अनडिफाइंड बिहेवियर देगा, राइट, और आप को पता भी नहीं चला है कि आपने क्या मिस्टेक किया है। सो बी केयरफुल। या देन वी सॉ द मेमोरी लीक। मेमोरी लीक का मतलब क्या, अ मेमोरी लीक इज इन सी हैपेंस व्हेन अ पॉइंटर loses its original allocated value because the allocated object becomes inaccessible and cannot be deallocated. It becomes the source of the memory leak. Causes of memory leaks क्या है वो भी हमने देखे। assign a different value to a pointer before freeing the pointer, फ्री करने के पहले ही पॉइंटर को कहीं और जगह पे पॉइंट कर दो, तो आपने जो अलोकेट की है वो मेमोरी आपको एक्सेसिबल रहेगी नहीं। पॉइंटर गोज आउट ऑफ द स्कोप इफ द मेमोरी इज नॉट फ्रीड प्रॉपरली, राइट, देन आल्सो मेमोरी लीक basically happens. Now we saw the dangling pointers too, right? Dangling pointers basically occurs when
A pointer pointing to the variable goes out of the scope. कि किसी पॉइंटर अगर किसी वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है, अगर वो पॉइंटर ही आउट ऑफ स्कोप चला गया तो, वेरिएबल आउट ऑफ स्कोप चला गया तो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट और वेरिएबल memory gets deallocated. Dangling pointers can create an error in the execution of a program. Okay, so अभी हम लोगों ने देखा राइट, पीटीआर स्टार पीटीआर का वैल्यू कुछ अलग था, अगर हम सेम प्रोग्राम यूज करते थे तो अनएक्सपेक्टेड आउटपुट आता था, एंड दिस एरर क्रिएट्स अ डैंगलिंग पॉइंटर प्रॉब्लम. सो वी कैन avoid such a problems using techniques such as assigning null to the pointer as soon as कि memory deallocate हो जाए. जैसे ही memory deallocate हो जाती है तभी उस pointer को क्या null assign कर दो, right, using the static variable, या फिर आप static variable भी use कर सकते हो that remains in the memory जब तक उसका execution खत्म नहीं हो जाता. Okay, now next agenda अपना जो रहेगा वो linked list रहेगा, right. नाउ यहाँ पे हमारा सी लैंग्वेज पूरा खत्म हो जाता है, यहाँ से चालू होता है डेटा स्ट्रक्चर्स विथ सी. सो डेटा स्ट्रक्चर्स विथ सी में हम लोग शुरू करेंगे लिंक लिस्ट. या सो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो, मेक श्योर दैट you click on the like button of the video, you subscribe to the channel so that you get updates about the new videos, and share it with the other people as well, right, so that they will others will also get benefit of this. I wish you happy learning with the Gravity Deck. Thank you very much.